दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी देखेंगे पुरस्कार और सम्मान 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किस लेखिका को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर होगा दोस्तों गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से गगन गिल को सम्मानित किया जाएगा और दोस्तों इन्हें हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों इसे डिटेल में समझते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए कवित्री गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता पुस्तक मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स अंग्रेजी साहित्य के लिए स्टरीन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। फ्रेंड्स पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया था और इस बार के यानी वर्ष 2024 के विजेताओं को मार्च 2025 को एक पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार में दिया जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी 2024 में हिंदी भाषा के लिए कवित्री गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इनकी पुस्तक मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी में यानी कुल 24 भाषा में दिया जाता है। फ्रेंड्स हिंदी भाषा के लिए मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ आप अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार स्टरीन किरे का भी नाम याद रखिएगा। इन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इन दोनों ही विजेताओं को या जितने भी विजेता हैं इन सभी को 2025 में एक पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में कौन सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में शतरंज के बादशाह बने हैं डी गुकेश। ये सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, इसे ध्यान रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स बात करें वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 की तो हाल ही में डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बने हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित किया गया था। यह दुनिया भर में शतरंज का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसे हाल ही में चेन्नई के रहने वाले डी गुकेश ने जीता है और इन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज बन के इतिहास को रचा है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले डी गुकेश दूसरे भारतीय हैं। उनसे पहले विश्वनाथ आनंद ने यह कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हाल ही में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 34वां व्यास सम्मान 2024 को दिया गया है और यह पुरस्कार लेखिका सूर्यबाला को दिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स बात करें अगर इसके डिटेल की तो उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए लेखिका सूर्यबाला को व्यास सम्मान 2024 मिला है। फ्रेंड्स इनके उपन्यास का भी नाम याद रखिएगा। लेखिका का नाम है सूर्यबाला और इन्हें इनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है। दोस्तों बात करें अगर व्यास सम्मान के स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की कि इस पुरस्कार से आपके एग्जाम में अन्य कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तो देखिए व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है। किस क्षेत्र के लिए तो साहित्य के क्षेत्र के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। दोस्तों व्यास सम्मान पाने वाले को 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है तो इनका नाम है माधव गौडगिल। इन्हें फ्रेंड्स आप सभी बगल में पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये है पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के विजेता माधव गौडगिल। आइए दोस्तों इसे भी डिटेल में समझते हैं। तो भारत के पर्यावरणविद हैं माधव गौडगिल। इनके सहित 6 व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सम्मानित किया है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है माधव गौडगिल को और 6 व्यक्तियों या संस्थाओं को यूएनईपी ने पुरस्कार से सम्मानित किया है।
तो आपके लिए अब यूएनईपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कौन सी सुंदरी 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? फ्रेंड्स, 2024 में कौन मिस वर्ल्ड 2024 बना है? तो देखिए, इस बार वर्ष 2024 में मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा, जिन्हें आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं, और यह इस बार 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल था। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी डिटेल में समझते हैं। तो 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब चेक गणराज्य देश की क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन मुंबई, भारत में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मिस वर्ल्ड एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इस पुरस्कार यानी मिस वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन, यूके में है। रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी। उन्होंने 1966 में यह खिताब जीता था। तो फ्रेंड, स्टैटिक जीके का यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी और इस बार 2024 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिचकोवा है। कौन से देश से? तो चेक गणराज्य देश से। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी सुंदरी मिस इंडिया यूएसए की विजेता बनी है? तो दोस्तों, वर्ष 2024 में कैटलिन सेंड्राल नील नाम की सुंदरी मिस इंडिया यूएसए की विजेता बनी है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजेंड पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित पंडित स्वपन चौधरी कोलकाता के एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में सबसे सम्मानित तबला वादकों में से एक है। फ्रेंड्स, तानसेन सम्मान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, तानसेन सम्मान को मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है और यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2023 का पुरस्कार 2024 में तबला वादक पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसे विश्व शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, पुरस्कार का नाम है विश्व शांति पुरस्कार यानी वर्ल्ड पीस अवार्ड और इससे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, बात करें विश्व शांति पुरस्कार की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज के द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का पूरा नाम होगा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड और इससे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स, मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है तो किस लिए? तो उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार 2024, दोस्तों यह पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और 2024 में पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम के स्टाफ को दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड यानी कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इस फिल्म का नाम है टॉक्सिक। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को भी डिटेल में समझते हैं। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार रोमानिया देश के निर्देशक बोगदान मुरुसनु को मिला है। बात करें 2024 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तो इसका आयोजन गोवा, भारत में किया गया था। फ्रेंड्स, IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यह इसका फुल फॉर्म होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? दोस्तों, भारत की मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? तो देखिए, सुंदरी का नाम है निकिता पुरवाल। मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पुरवाल मिस इंडिया 2024 बनी है। दोस्तों, उज्जैन की निकिता पुरवाल को मिस इंडिया प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मिस इंडिया प्रतियोगिता का 2024 में 60वां संस्करण था। इसे जीता है उज्जैन, मध्य प्रदेश की निकिता पुरवाल ने।
दोस्तों मिस इंडिया अथवा इसे फेमिना मिस इंडिया भी कहा जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। दोस्तों मिस इंडिया को जो भी सुंदरी जीतती है, यानी इस प्रतियोगिता में विजेता बनने वाली सुंदरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। बात करें दोस्तों मिस इंडिया की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1952 में की गई थी। 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? दोस्तों मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? तो इनका नाम है विक्टोरिया केजर थिलविग। ये 73वें एडिशन की मिस यूनिवर्स 2024 बनी है। देखिए फ्रेंड्स, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क देश की विक्टोरिया केजोर थिलविग ने अपने नाम किया है। इन्होंने वर्ष 2023 के मिस यूनिवर्स से ताज को पहना है। दोस्तों मिस यूनिवर्स कहे या ब्रह्मांड सुंदरी, इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिन्हा ने भाग लिया था। देखिए दोस्तों, इस बार मिस यूनिवर्स 2024 का 73वां संस्करण था और इसका आयोजन मेक्सिको देश में किया गया था। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी। उन्होंने साल 1994 में यह खिताब जीता था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी और मैंने आपको पीछे बताया कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स समांथा हार्वे। बुकर पुरस्कार 2024 से समांथा हार्वे नाम की लेखिका को सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश लेखिका हैं समांथा हार्वे। इन्हें 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका उपन्यास इंपॉर्टेंट है। जिन लेखिका को बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, इनके उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार ब्रिटेन तथा आयरलैंड के मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इस पुरस्कार का प्रारंभ वर्ष 1969 में हुआ था। आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईफा अवार्ड्स जो कि 2024 का यह अवार्ड्स है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए, शाहरुख खान को आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। दोस्तों बात हो रही है आईफा अवार्ड्स की। यह पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2024, जिसे आईफा के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था। देखिए, 24th आईफा अवार्ड्स के अवार्ड सेरेमनी की बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनिमल को दिया गया था। एनिमल के निर्देशक थे संजीव रेड्डी वांगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड आईफा अवार्ड्स में शाहरुख खान को दिया गया। इनकी जो फिल्म थी वह थी जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आईफा अवार्ड्स में विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए दिया गया। फ्रेंड्स, इनके नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को आईफा अवार्ड्स में दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों देखिए, 70वां एडिशन है नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला है। इनका फोटो आप सभी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ भाषा की फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इस बार यह इसका 54th एडिशन रहा था और इससे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित करेंगी। देखिए फ्रेंड्स, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि यह 2024 में जो पुरस्कार दिया जा रहा है, यह 2022 का पुरस्कार है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल यानी 53वें प्राप्तकर्ता वहीदा रहमान थी। 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2023 में वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया था। दोस्तों दादा साहेब फाल्के की बात करें तो इस पुरस्कार को सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी और इस पुरस्कार को पहली बार प्राप्त किया था देविका रानी चौधरी ने। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल और 1 शॉल भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, इनके नाम से एक पुरस्कार है जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कहते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी।
इसके 54वें संस्करण में मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2024 के सखारो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, मारिया कोरिना मचाडो, एडमंडो गोंजालेज उरुटीवा, इन्हें 2024 के सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका फोटो भी आप सभी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो यूरोपीय संसद ने इस पुरस्कार को दिया है किसे, तो वेनेजुएला देश के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजलेज को। इन्हें किस लिए दिया गया है, तो विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 का सखारो पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जिनका फोटो आप सभी देख रहे हैं, ये है हान कांग। इन्हें लिटरेचर के लिए वर्ष 2024 का नोबेल अवार्ड दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कांग को सम्मानित किया गया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो दक्षिण कोरिया देश की। क्यों इन्हें मिला है, तो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इन्हें दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो देखिए, स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। इनकी 1895 की एक वसीयत थी। इसके अनुसार 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसका नाम है नोबेल। दोस्तों, इसका प्रथम पुरस्कार वर्ष 1901 में दिया गया था। इसे देने वाला देश स्वीडन है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन देश के ही थे। लेकिन देखिए दोस्तों, नॉर्वे एक देश है, इसके द्वारा नोबेल पुरस्कार के शांति का पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बताया कि कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। इन 6 श्रेणियों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। तो नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है, किसे 2024 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो पीछे मैंने आपको साहित्य का नोबेल बताया, हान कांग को दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल 2024 में दिया गया है 3 व्यक्तियों को, डेरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, डेरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को साल 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 1968 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार वर्ष 1969 में इसे प्रदान किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन 1968 से पहले नोबेल पुरस्कार केवल 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र भी इसमें जुड़ गया, तो अब टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, सीएट क्रिकेट्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है। दोस्तों, सीएट क्रिकेट अवार्ड 2024 है और इसमें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड रोहित शर्मा को मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सीएट क्रिकेट अवार्ड 2024 की बात करें तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अगस्त 2024 को मुंबई में एक समारोह आयोजित किया गया था और यह 26वां संस्करण था इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड का। इसमें 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पुरस्कार के रूप में चुना गया है रोहित शर्मा को। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पुरुष का पुरस्कार मिला है विराट कोहली को और 26वें सीएट पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष के रूप में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी पैट कमिंस को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्षों में होता है और इस बार 2024 में पेरिस फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसे डिटेल में समझते हैं। तो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ। भारत के 117 एथलीट इसमें शामिल हुए थे। भारत का इस बार के पेरिस ओलंपिक में काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन रहा। भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। 1 रजत यानी सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज सहित भारत ने कुल 6 पदक पेरिस ओलंपिक में जीते थे। दोस्तों, इस खेलों में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा था। पेरिस ओलंपिक में 40 गोल्ड मेडल सहित 126 मेडल के साथ अमेरिका पहले स्थान पर रहा था। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है पेरिस ओलंपिक 2024। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, यह पेरिस में पैरा ओलंपिक 2024 हुआ था और यह दिव्यांगों का एक ओलंपिक है। इसमें भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें भारत ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे भी डिटेल में समझते हैं। तो
तो 17वें पेरिस पैरालंपिक 2024 के खास तथ्यों को देखें तो इस बार सबसे पहले याद रखिए कि यह 17वां संस्करण था। पेरिस ओलंपिक में भारत के टोटल 84 एथलीटों ने भाग लिया था। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 7 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 13 कांस्य पदक सहित टोटल 29 मेडल जीते थे। दोस्तों इस खेलों में भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। पेरिस पैरालंपिक 94 स्वर्ण पदक सहित 217 मेडल के साथ चीन पहले स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। यह इस बार 2024 में इसका 58वां संस्करण था। 2023 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और किनको, तो गुलजार और राम भद्राचार्य जी को यह पुरस्कार 2023 का 2024 में ज्ञानपीठ के नाम से दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इसे भी डिटेल में समझते हैं। तो वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू के कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया गया है। क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, इसे वर्ष 2024 में किसे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। 2024 में इसे दिया गया है जापान के हयायो मियाजाकी को। इनके साथ साथ और भी लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों साल 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लोगों के नाम ये रहे। कर्मा फुत्सो भूटान के थे, गुयेन थी नगोक फुओंग वियतनाम के थे, फरवीजा फहरान इंडोनेशिया की थी, मियाजाकी हयायो जापान के थे, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड के, यानी कि इन सभी को वर्ष 2024 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों खास पॉइंट इसका यह है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। ऑस्कर अवार्ड्स बहुत ही प्रसिद्ध अवार्ड है और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है ओपेनहाइमर ने। देखिए इसे भी डिटेल में समझना आवश्यक है। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में वितरित किए गए। फिल्म उद्योग के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में ओपेनहाइमर को चुना गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है। दोस्तों महाराष्ट्र को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्म पुरस्कार दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कारों में 3 पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों बात करें 2024 के पद्म पुरस्कारों की, तो इस बार टोटल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों वर्ष 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। दोस्तों इनके क्रम भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों इसमें आपसे एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्म पुरस्कारों में से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो पद्म विभूषण याद रखिएगा, दूसरे नंबर का पुरस्कार पद्म भूषण है और तीसरे नंबर का पद्मश्री है। वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से और 110 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिन 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं: बैजंती माला, कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। दोस्तों बात कर रहे हैं हम पद्म पुरस्कारों के, तो इसके साथ साथ देखिए वर्ष 2024 में जो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया है। देखिए कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, इसे याद रखिएगा जरूर कि कौन अभी इसमें जीवित है। लाल कृष्ण आडवाणी, दोस्तों इन्हें भी भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत, MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 68वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों 68वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है स्पेन के रोड्री ने। यह फुटबॉल से संबंधित है, इसे भी दोस्तों डिटेल में समझते हैं। तो बैलन डी ओर एक फुटबॉल पुरस्कार है जो वर्ष 1956 से फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा पिछले सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।
स्पेनिश फुटबॉलर खिलाड़ी हैं रोड्री और स्पेन की ही हैं एतना बोनमाटी। इन्हें क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानवता के लिए 2024 का गुल्बेंकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश को। फ्रेंड्स इसे भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल है आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंध प्राकृतिक खेती, इसे मानवता के लिए वर्ष 2024 का गुल्बेंकियन पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट में फीडबैक भी हमें जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी है। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों यारों के साथ भी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।